दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा गुड़हल प्लांट के ऊपर आप किस तरह से एयर लेयरिंग द्वारा आप नया बेबी प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग कटिंग द्वारा ग्रो करते हैं कोई भी पौधा, तो देखते हैं कि मतलब मिट्टी के अंदर लगा रहे हैं तो सड़ जाता है, या मान लीजिए बालू के अंदर में देते हैं तो बहुत बार होता है कि पानी का हम लोग का अंदाज़ा नहीं मिला तो वहाँ पर पौधा हम लोग का गलने लगता है। तो दोस्तों ये वाला जो एयर लेयरिंग का जो तरीका है आपको पौधा बनाने का, तो आपको पौधा भी थोड़ा बड़ा रेडी हो जाएगा। और मान के चलिए बहुत ऐसा वैरायटी है जो कि कटिंग द्वारा ग्रो नहीं हो पाता है, जिसमें आपको मान लीजिए हाइब्रिड वाला है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, हाइब्रिड वाला है या बेंगलोर वैरायटी है। बहुत ऐसा पौधा है दोस्तों, नया वैरायटी जो मार्केट में आता है तो वो सब आपको कटिंग द्वारा जल्दी ग्रो नहीं होता है। तो उसको हम लोग इस तरह से यदि दोस्तों ब्रांच के ऊपर यदि एयर लेयरिंग कर देते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जड़ इसका बहुत ही अच्छा है। इसमें मान लीजिए कुछ ब्रांच में जड़ अभी थोड़ा छोटा छोटा जड़ निकला है, किंतु ज़्यादा करके हम देख रहे हैं कि जड़ मैंने अच्छा ही बन गया है। आप देख सकते हैं जड़। तो दोस्तों इस तरह से एक प्लांट के लिए जड़ यदि आपका ब्रांच में इतना अच्छा आया है तो लगने के लिए बहुत ही काफ़ी है। तो दोस्तों इसको आइए बात करते हैं, इसको मतलब रेडी होने में कितना समय लगता है। तो मान के चलिए मोटा मोटी इसको यदि आप जिस दिन आप इसको एयर लेयरिंग कर रहे हैं ब्रांच के ऊपर, तो दोस्तों उस दिन से लेकर के आपको 35 दिन के अंदर में ये अपना पूरा जड़ निकाल देता है। आप 35 दिन बाद इसको आप कट करके लगा सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए किसी में जड़ कम आया है तो उसको 2-5 दिन रहने दीजिए, नहीं तो बाकी जितना भी आप किए हैं एयर लेयरिंग यदि जड़ पूरा निकल चुका है, आपको वाइट प्लास्टिक यदि आप दे रहे हैं दोस्तों, तो हम आपको इस वीडियो में बोलेंगे क्या क्या चीज़ इसमें लगता है आपको एयर लेयरिंग करने के लिए। दोस्तों इसको इस तरह से लगा करके कम से कम इसको शेड एरिया में रखना है। 10 से 12 दिन के लिए शेड एरिया में रख दीजिए और उसके बाद आप इसको बाहर में रख सकते हैं और इसमें थोड़ा हम पानी दे देंगे, उसके बाद हम शेड में रख देंगे। आइए दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखा दें एयर लेयरिंग करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होता है। आपको यहाँ पर पतला वाला जो रस्सी होता है दोस्तों उसको ज़रूरत है, सूतरी जिसको बोलते हैं, और प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ज़रूरत है। प्लास्टिक हो सके तो आप वाइट वाला लीजिएगा, जिससे कि आपके ब्रांच के ऊपर जड़ आया है कि नहीं आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। और एक आपको चाकू चाहिए तेज़ धार वाला, और ये वाला दोस्तों आपको एलोवेरा जो होता है उसका पत्ता है, उसका मान लीजिए इसके ऊपर ब्रांच में हम लगाएंगे तो रूट हार्मोन्स का काम करेगा। या आपके पास रूट हार्मोन्स है तो दोस्तों उसको भी आप दे सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों जैसे रूट हार्मोन्स नहीं रहता है तो हम पूरा एलोवेरा द्वारा ही अपने पौधे में उसको ग्रो कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह का ब्रांच होना चाहिए और आप किस तरह से कौन सा ब्रांच में आप इसको एयर लेयरिंग करेंगे तो आसानी से होगा। दोस्तों इसको क्या करना है, आपको ब्रांच को जैसे मान लीजिए जो पेंसिल होता है, पेंसिल उतना जो मोटा ब्रांच है उसमें आपको एयर लेयरिंग करना है। और इसका जो नोड एरिया है जहाँ से कि पत्ता निकलता है या ब्रांच निकलता है उसी के थोड़ा पास से आपको चाकू द्वारा चारों तरफ दाग लगा देना है। और दाग लगाने के बाद में आपको वहाँ का छिलका जो है आस्ते आस्ते करके छिलका को हटा देना है। दोस्तों छिलका जो हटाएंगे मतलब ज़्यादा चाकू को प्रेस नहीं, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो हो सकता है कि ब्रांच आपका कट जाए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, आराम आराम से उसको छिलका को आपको हटाना है। छिलका हटा करके दोस्तों इसके ऊपर जो हम आपको बोलें एलोवेरा का जो जेली है उसको लगा देना है। इसका छिलका हट गया, आप देख सकते हैं। और एलोवेरा का दोस्तों ये पत्ता है, एलोवेरा इसमें जेली रहता है, जेली आपको रूट हार्मोन्स का पूरा काम करता है। दोस्तों आप यदि आपके पास रूट हार्मोन्स हो तो उसको दे सकते हैं, या नहीं है तो आपका रूट हार्मोन्स लेना है मार्केट से। तो कोई भी मान लीजिए जहाँ पेड़ पौधा बिक्री होता है वहाँ पर आप वहाँ पर रूट हार्मोन्स बोलेंगे तो डब्बा 30 से 35 रुपये का छोटा डब्बा आता है, या बड़ा लेंगे तो 50 से 60 में आ जाएगा। तो यही बात है दोस्तों। और यहाँ पर मिट्टी जो रेडी करेंगे किस तरह का मिट्टी होना चाहिए, देखिए हम आपको मिट्टी दिखा रहे हैं। मिट्टी के अंदर दोस्तों इसमें हम नारकुल का जो छिलका होता है उसका रेशा आप देख सकते हैं, देखिए नारकुल का जो छिलका है उसको, या कोकोपीट आपके पास है तो वो उसको थोड़ा इसमें मिट्टी के अंदर मिला दीजिए
और गोबर का सड़ा हुआ खाद है तो थोड़ा सा वो दे दीजिए, और मिला करके आपको ये माटी रेडी करना है। माटी रेडी करके आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप आसानी से अपना एयर लेयरिंग कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को लेकर के इसको गोल राउंड घुमाना है। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको मैंने ऐसा इसको बांधना है दोस्तों कि इसके अंदर में हवा न जाए। प्लास्टिक 2 राउंड या 3 राउंड भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वाइट प्लास्टिक है, उसमें आपको जड़ नज़र आएगा। 30 से 35 दिन, आप 30 दिन बाद देखेंगे, 25 से 30 दिन बाद देखेंगे इसमें आपको वाइट जड़ नज़र आने लगा। किंतु दोस्तों इसको 35 दिन होने पर ही काटें और उसके बाद आप लगा दें। तो स्टार्टिंग में आपको गमला कौन सा लेना है इसको लगाने के लिए, ज़्यादा नहीं, आपको 6 इंच के गमला में आप इसको लगाइए। स्टार्टिंग में 6 से 7 इंच गमला में देने से दोस्तों ये हो जाएगा। आपका मान लीजिए पौधा का जो लंबाई है उस हिसाब से पॉट का देना है। जैसे मान लीजिए छोटा है तो आप 6 दीजिए, नहीं तो 7 इंच भी दे सकते हैं। और जिस तरह से दोस्तों हम बांधें, आपको दोनों साइड से इसको प्लास्टिक को बांध देना है और बीच में एक गांठ लगा करके यहाँ पर इसे इसको लॉक कर देना है। हम एक ब्रांच में और आपको दिखा देंगे जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। और उस ब्रांच में दोस्तों हम उसमें पाउडर देंगे, रूट हार्मोन्स पाउडर, कि आपको कितना पाउडर देना है। इसमें हम आपको एलोवेरा जेली दिखाएं दोस्तों। ये वाला जो गुड़हल का प्लांट है इसको लकी गुड़हल बोलते हैं और इसमें फूल बहुत ही आता है, मतलब आपको सारा बरस फूल आएगा। और बहुत सारा ऐसा गुड़हल होता है जो मान लीजिए फूल थोड़ा बहुत बड़ा फूल होगा लेकिन उसमें फूल कम आएगा। किंतु ये वाला फूल आपको छोटा होगा लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा होगा, कलर बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हम आपको रूट हार्मोन्स दिखा दें। रूट हार्मोन्स पाउडर जो है लीजिएगा तो इतना थोड़ा सा लेना है। थोड़ा सा लेकर के जो ब्रांच हम कट किए छीले हैं, ब्रांच का मतलब छिलका, तो इसके किनारे किनारे चारों तरफ हमको घस देना है, इस तरह से मिला देना है। और मिलाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर मिट्टी जो रेडी किए हम, मिट्टी आपको जो दिखाएं वही वाला मिट्टी लेना है। मिट्टी को इस तरह से गोल बना लेना है, बीच से उसको हटा कर 2 भाग करके इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद उसके बाद प्लास्टिक लेंगे, प्लास्टिक लेकर के इसको राउंड करना है, गोल करके इसको घुमा देना है और बांध देना है। दोस्तों एयर लेयरिंग का फ़ायदा क्या होता है ये समझिए। एयर लेयरिंग में आपको मतलब ब्रांच जो है सड़ने गलने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। मतलब आप यदि कटिंग द्वारा ग्रो कर रहे हैं तो कटिंग में मान लीजिए आपको हो सकता है कि 20 ठो कर रहे हैं तो 20 में आपको 10 हो या 8 हो। किंतु आप यदि एयर लेयरिंग कर रहे हैं, आप यदि 20 ब्रांच बना रहे हैं एयर लेयरिंग द्वारा, तो दोस्तों उसमें बाई चांस 1 ठो मिस्टेक करेगा, नहीं तो आपको 19 हो जाएगा। इसका इतना मतलब कि आसानी से होता है। समय दोनों में ही आपको लगेगा, दोनों में ही मान लीजिए आपको, या यदि आप कटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी समय लगेगा लगभग 1 महीना 35 दिन अच्छा से जड़ आने में। और एयर लेयरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों वही समय लगता है, 30 से 35 दिन का समय लगता है। तो आपको बहुत ही अच्छा वो पौधा रेडी हो जाता है। दोस्तों एयर लेयरिंग के बारे में हम आपको बोलें कि एयर लेयरिंग किस किस पौधा में आप कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बोल दें। आप यदि चाहें तो नींबू प्लांट के ऊपर भी कर सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से हो सकता है, 30 से 35 दिन में हो जाता है। हम किए हुए थे अपना नींबू में तो हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारा फूल हम दिखा रहे, देखिए इसमें एयर लेयरिंग हम किए हुए हैं। तो ये सब पौधा में बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसका जड़ लगभग आ चुका है अभी। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको बोल दें और भी पौधा कुछ है, जैसे मान लीजिए हरसिंगार का पौधा होता है ये नींबू का। दोस्तों आप कोई भी नींबू का वैरायटी है तो उसको आप उसमें एयर लेयरिंग द्वारा आप आसानी से नया बेबी प्लांट आप बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए हरसिंगार है। हरसिंगार में भी आप यदि इसको बना रहे हैं, नया पौधा चाहते हैं बनाने के लिए, तो इसमें भी आपको एयर लेयरिंग द्वारा आसानी से पौधा बन जाएगा। इसे पेंसिल की तरह जो ब्रांच है उसके ऊपर आपको कट करना है, कट करके छिलका हटाइए, छिलका हटा करके जैसे हम आपको बताएं उस तरीके से इसको बांध दीजिए तो ये आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों ये वाला जो पौधा है इसको भी हम पिछले साल बनाए थे, तो हमारा एक पौधा यहाँ पर है, देखिए नया पौधा हो गया।
तो इस तरह से कोई भी पौधा है दोस्तों, आप उसको एयर लेयरिंग द्वारा बना सकते हैं। बहुत कम ही पौधा है जो कि नहीं हो पाता है, नहीं तो बाकी सब हो जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।